Okay, so very good morning to all of you. My dear students, today it is your moral chapter number 2. Okay, Jessica's challenges. As you know, in previous class, I have completed half chapter. Okay, I have explained you, and today we will discuss further our chapter. So now we will start this. Before starting, I summarize this chapter. Okay. जेसिका कॉक्स एक ऐसी गर्ल होती है जो डिसेबल्ड होती है. ओके, शी वॉज बॉर्न विदाउट हर आर्म्स एंड हर फादर वॉज अ बैंड टीचर एंड हर मदर वॉज अ नर्स. ओके, दे वर लिव्ड इन अ, ये लोग कहाँ पर रहते हैं? दे वर लिव्ड इन अ एरिजोना. ओके, विच इज़ लोकेटेड इन अमेरिका. ये लोग अमेरिका के एरिजोना में रहते हैं. नाउ हियर She was a very encouraging student or a child. वो बहुत ही encouraging child होती है और वो full determination के साथ ही अपने work को complete करती है. How she will learn each and everything by doing her hard work, okay, and the full determination. So, in this chapter, you easily understand that Jessica was a very, very ambitious child. जेसिका जो थी वो बहुत ही एम्बिशियस चाइल्ड थी. वो हर चीज़ सीखना चाहती थी. इवन शी कैन लर्न, और वो सीख भी सकती थी. सो शी विल ट्राई. इसने बहुत ट्राई किया. ओके, एंड बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए शी कुड लर्न ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट लाइक जिम्नास्टिक एंड परफॉर्मिंग अ डांस परफॉर्मेंस. ओके, एंड स्विमिंग. देन आफ्टर even she is joining a taekwondo also. Okay, and then she is driving a car. Okay, just like that. So she is the black belt in a taekwondo. वो एक ब्लैक बेल्ट उसने जीती थी. किस में जीती थी? taekwondo में जीती थी. ओके, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसने बहुत काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली थी. एंड उसके जो रोल मॉडल थे वो कौन थे? उसके रोल मॉडल देयर पेरेंट्स. ओके, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने उसको हर सिचुएशन में और हर कंडीशन में क्या किया था? सपोर्ट किया था. सो नाउ हियर वी विल डिस्कस फर्दर आवर चैप्टर. ओके, दिस आई स्टॉप्ड दिस लाइन. टुडे शी कुक्स, eats, wash dishes, use the computer, curl her own hair, and writes and types with her feet. Okay, now here Jessica believes that by combining activity, persistence and fearlessness, okay, nothing is impossible. Her never say die spirit overrides what she may lack physically. यानी जेसिका जो थी वो बिलीव करती थी कंबाइनिंग एक्टिविटीज़ में परसिस्टेंस और फियरलेसनेस. यानी परसिस्टेंट इट मीन्स द स्टबर्ननेस. ओके, वो इतनी मतलब जिद के साथ, पूरी जिद के साथ अपने काम को करती थी. एंड फियरलेसनेस इट मीन्स बिना डरे. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल. शी ऑलवेज फॉलो द रूल कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो हर नेवर डाई एफर्ट, उसके जो नेवर डाई एफर्ट थी, स्पिरिट थी, जिसकी वजह से ही वो अपनी डिसेबिलिटी को क्या करती थी? नज़रअंदाज करके हर चीज़ सीख लेती थी. ओके, सो नाउ हियर जेसिका यूज्ड टू वॉच with envy as other kids swung about on the monkey bars in junior school while she was limited to swings. Frustrated, she would envision herself flying over the playground like Superwoman, while everyone watched in disbelief. Okay, so years later I realized that my imagination had become a reality, said Jessica. Jessica जो थी वो ये बताती है कि she used to watch, वो हमेशा देखती थी that envy as other kid, यानी दूसरों को जब देखती थी तो उसे क्या लगता था? that she swings about the monkeys bars, कि वो भी कब वहाँ पर कैसे अपने आप को उन बच्चों के साथ सिमिलरिटी में पाएगी, कैसे वहाँ पे खेलेगी. ओके, while she was limited to the swings, यानी वो कैसे खुद भी कभी उड़ेगी. सो फ्रस्ट्रेटेड, तो वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी दैट शी वुड एनविजन हरसेल्फ फ्लाइंग ओवर द प्लेग्राउंड लाइक अ सुपरवुमन व्हाइल एवरीवन वाज इन डिसबिलीफ.
यानी वो अपने आप को ऐसे देखती थी जैसे वो वहाँ पर क्या कर रही हो, एनविजन का मीन्स होता है अपने आप को इमेजिन करना, ठीक है। तो वो अपने आप को वहाँ पर उड़ता हुआ इमेजिन करती थी और सब लोग जो उसे देखते थे वो बहुत ही डिसबिलीफ के साथ देखते थे, यानी उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये कभी भी ऐसा कुछ भी कर पाएगी। बट ईयर्स लेटर, लेकिन जब कई साल बीते, दैट शी रियलाइज्ड माई इमेजिनेशन हैड बिकम अ रियलिटी, कि उसकी जो इमेजिनेशन थी कि वो भी सब बच्चों की तरह ही उड़ पाएगी, ठीक है, खेल पाएगी, तो वो क्या हो गई थी, अब रियलिटी में चेंज हो गई थी, सेड जेसिका, है ना, जेसिका ने ऐसा कहा था। सो फ्लाइंग इन कमर्शियल प्लेन वॉज हर ग्रेटेस्ट फियर सिंस चाइल्डहुड, यानी एक कॉमर्शियल प्लेन को उड़ाना ही उसका बचपन से ही बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं डर था, ठीक है, कि वो कैसे उड़ा पाएगी कभी। However, that changed when a member of White Flight group approached her after a Rotary Club and talk she gave in 2005. The group uses aviation as motivation. The group uses aviation as motivation. Okay. Flying in a commercial planes was her greatest fear since childhood, and however that changed when a member of a Right Flight group, तो एक राइट फ्लाइट ग्रुप के मेंबर थे जिन्होंने रोटरी क्लब के में बात करके 2005 में जेसिका को अप्रोच किया, किस लिए, एक कॉमर्शियल प्लेन उड़ाने के लिए। ओके, दे आस्क्ड इफ शी वुड लाइक टू फ्लाई एयरप्लेन, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो एरोप्लेन उड़ाना चाहेंगी। सो बीइंग द अचीवर, द ऑप्टिमिस्ट दैट शी इज, जेसिका एंड डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। तो जेसिका क्योंकि एक अचीवर थी इसीलिए उन्होंने होपफुली क्या डिसाइड किया, दैट शी विल ट्राई इट, कि वो ट्राई करेगी ऐसा कुछ। ओके, टू गिव इट अ ट्राई, कि उसे एक बार देते हैं, डिसाइडेड टू ट्राई, है ना। देन शी लर्न टू फ्लाई अ rudderless right aircube aircraft. It's a name, okay, rudderless light aircraft, यानी rudderless it means without paddling, okay, यानी she learned to fly, उसने जब स्टार्टिंग में सीखा उड़ाना प्लेन को तो कौन सा वाला प्लेन उसे दिया गया था, rudderless light aircube aircraft, where you only need your hands to control it rather than both hands and feet, यानी जहाँ पर आपको सिर्फ अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना होता है, जहाँ पर आप अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट एयरक्यूब एयरक्राफ्ट इज वन ऑफ द फ्यू एयरप्लेन्स टू बी मेड एंड सर्टिफाइड विदाउट पेडल्स, यानी ये सिर्फ वही एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो इसमें, एज आई टोल्ड यू दैट विदाउट पेडल्स, जिनमें पेडल्स नहीं होते हैं। सो विदाउट रडर पेडल्स जेसिका वॉज फ्री टू यूज हर फीट एज हैंड्स, तो क्योंकि उसमें पेडल्स नहीं होते थे, सो दैट्स वाई वो अपने हाथों का इस्तेमाल, क्योंकि उसके हाथ नहीं थे तो वो क्या करती थी, वो अपने पैरों से ही सारा काम करती थी। सो दैट्स वाई शी यूजिंग हर फीट एज एन हैंड्स, ठीक है। एंड शी टुक 3 years instead of the usual 6 months to complete her lightweight aircraft license, and had 3 flying instructions and practiced 89 hours of flying. 6 months to complete her, उसे 3 साल लगे सीख, क्योंकि वो लाइट वेट एयरक्राफ्ट होता है इसलिए उसको लाइट वेट एयरक्राफ्ट का लाइसेंस भी मिल गया, टू कंप्लीट हर लाइट वेट एयरक्राफ्ट लाइसेंस, एंड हैड 3 फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स, और उसे 3 फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिले, एंड देन प्रैक्टिस्ड 89 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, और फिर वो 89 आवर्स तक ट्राई करती रही, प्रैक्टिस करती रही। So she earned a US Federal Aviation Administration Sport Pilot License. जब उसने इतनी मेहनत की तब उसे क्या मिला, उसे यूएस का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट पायलट लाइसेंस मिला था। एंड जेसिका इज नाउ ट्रेनिंग टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर, और अब वो एक ट्रेनर बन गई थी। सो शी कैन हेल्प अदर डिसेबल्ड पीपल लर्न टू फ्लाई, ताकि वो जितने भी डिसेबल्ड होंगे वो उन सारे पीपल्स को क्या करेगी, सिखा पाएगी। ओके, दैट लर्न टू फ्लाई अ प्लेन। नाउ व्हेन अ फ्लाई, she also said that when I fly,
I have the greatest feeling of freedom. जब मैं प्लेन उड़ा रही थी तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था, जैसे कि मैं एकदम आज़ाद हूँ. Freedom and independence and power. Okay, and who controls the throttle with her left foot and the yoke with her right. उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर जो है वो बिल्कुल भी क्या हो गया है, throttle, and the another right one is yoke. Okay, now she is now an inspirational speaker. अब वो एक inspirational speaker है. And she talks almost daily to schools, business and public crowds across the nation. और अब वो ज़्यादातर schools में business के बारे में और public crowds में भी अपने motivational speaker है, तो वो क्या करती है, motivational speeches देती हैं. So whether it is about overcoming the fear of flying, learning how to walk or doing well in school, she helps thousands each and every day. वो सबको हज़ारों की संख्या में अब लोगों को सिखाती है कि कैसे उसने अपने एरोप्लेन चलाने के डर को, एरोप्लेन उड़ाने के डर को भगाया और कैसे वो उन चीज़ों से बाहर निकली. शी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू वॉक, टॉक एंड डूइंग वेल. ओके, सो नाउ what may have been a disaster of a life to some soft-minded people become a lifelong challenge that Jessica was determined to beat. And she said, desires is 80% of success. Persistence means never give up and never allow you fear to stand in the way of your opportunity. As a human miracle, Jessica Cox believes that every challenge can be overcome with the power of mind. When may have been a disaster of a life. जेसिका बताती है कि कैसे उसने अपने आप को संभाला, कैसे उसने इतनी सारी चीज़ें अचीव की with her extremely determination और a motivation. Okay, वो बहुत ही determined थी, ठीक है, और उसने इतनी एम्बिशियस थी वो, और उसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया था, जिसकी वजह से वो क्या कर पाई, इतना कुछ अचीव कर पाई. ओके, एंड लाइफ टू सम सॉफ्ट माइंडेड पीपल, ऐसा तो है नहीं कि आपको हर जगह अच्छे लोग ही मिलेंगे. ओके, एंड लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस भी कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिन्हें हमें पूरी दृढ़ता के साथ एकदम फुल डिटरमाइंड होकर के ही उसे हराना पड़ता है, अपने डिसेबिलिटी को. ओके, तो उसने बताया कि डिज़ायर्स जो होती है वो 80% होती है सक्सेस की, बट द परसिस्टेंस मीन्स नेवर गिव अप. यानी आप इच्छा जाहिर करना और किसी चीज़ के लिए एकदम जिद पकड़ लेना, है ना, दोनों में फ़र्क होता है. सो नेवर अलाउ यू टू योर फियर टू स्टैंड इन अ वे ऑफ योर अपॉर्चुनिटी. कभी भी अपने डर को अपनी अपॉर्चुनिटी के सामने मत खड़ा करो, हमेशा उसे क्या करो, पार करो. सो एज अ ह्यूमन मिरेकल जेसिका कॉक्स बिलीव्स दैट एवरी चैलेंज कैन बी ओवरकम्ड. और इसीलिए उसने ह्यूमन मिरेकल की तरह, एक मिरेकल इट मीन्स अ चमत्कार, ओके, सम मैजिक. तो उसने क्या किया, उसने अपने डर से, ओके, विद द पावर ऑफ द माइंड, उसने अपने आप को उन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स से बाहर निकाल करके एक अचीवर के रूप में प्रेजेंट किया. ओके, नाउ दिस स्टोरी इज ओवर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. And in next session we will do the question answers or the exercises of this chapter. Okay, till then, bye bye.